दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने फ्राइडे को एक फ्रेश हाई बना दिया है और इसके पीछे है काफी बड़ी गुड न्यूज। कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है और आप देख ही सकते हो कि वेदांता लिमिटेड लगातार काफी सारा निवेश कर रहे हैं। बहुत सारी अलग अलग माइन खरीद रहे हैं, बहुत सारे ब्लॉक खरीद रहे हैं। आप देख सकते हो कि सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विश्व के काफी देशों में कंपनी का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करा है और इस बढ़ते हुए बिजनेस को 5 हिस्सों में कंपनी बाँटने की तैयारी कर चुकी है। क्योंकि इतना बिजनेस फैल चुका है कि उसको एक हाथों से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अलग-अलग कंपनी अपने हिसाब से निर्णय ले पाएगी और इसी वजह से आप देख सकते हो कि आने वाले समय वेदांता के शेयर होल्डर को भी बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। आपके पास अगर 1 शेयर वेदांता का होगा तो आप 5 कंपनियों में हिस्सेदार बन जाएँगे। तो क्या आगे की संभावना बन रही है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2-3 जो बड़ी अपडेट है उनको एक-एक करके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करूं, 543 पर फ्राइडे को क्लोजिंग थी जहाँ पे 2.63% की शानदार तेजी देखने को मिली। अभी आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो कि शुरुआत देख सकते हो कि 535 पर हुई और यही इंट्राडे का लो बना। आप देखिए यहाँ से एक तरफा तेजी का वातावरण बना जिसकी वजह से दौड़ते हुए 546 पर चला गया, एक फ्रेश हाई बना दिया। काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया है और आप देख सकते हो नई हाई पे पहुंच गया स्टॉक। तो ये देख सकते हो कि फ्राइडे को इसने एक फ्रेश हाई बना दिया है 546 का। ये इसका 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का हाई है। लो इसका 439 का 3 मंथ का। 1 ईयर का लो 363 के आसपास है, जबकि 3 ईयर का लो इसका 208 का है और 5 ईयर का लो 130 का है। यानी स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है और साथ में शानदार डिविडेंड तो ऑलरेडी कंपनी देती ही रहती है। उसके शॉर्ट टर्म रिटर्न की बात करें तो पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 3.64% के आसपास की तेजी बनी है। 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 4.42% के आसपास की इसने तेजी बताई है, जबकि 3 मंथ के हिसाब से 20.56% के आसपास की यहाँ पे तेजी बनी है और 6 मंथ के हिसाब से 18.05% के आसपास की इसने तेजी बताई है, जबकि 9 मंथ के हिसाब से 22.17% के आसपास की ज़बरदस्त तेजी बनी है। ओवरऑल आप देखें तो इसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है। अब इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में यहाँ पे 4.14% के आसपास की तेजी है, जबकि 2 ईयर के हिसाब से देखें तो 1.20% के आसपास की ज़बरदस्त तेजी बने। यानी पिछले 2 साल में जिसका निवेश किया उसको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है। 3 ईयर के हिसाब से 75% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न है, जबकि 4 ईयर के हिसाब से 52% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न है। लेकिन 5 ईयर का रिटर्न काफ़ी बेहतर है, 270% का सबसे शानदार रिटर्न है। यानी 5 साल और 2 साल के हिसाब से जो निवेश किया है, उसको यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वेदांता को सरकार के क्रिटिकल मिनरल ऑक्शन में एक बड़ी सफलता प्राप्त हो चुकी है। कंपनी देव की यहाँ पे गंजना, निकेल, क्रोमियम और पीईजी ब्लॉक की सक्सेसफुल बीडर बन चुकी है। यानी एक बड़ा आप देखें ये प्रोजेक्ट इनके हाथ लग चुका है सरकार की तरफ से। तो कंपनी के मुताबिक ये जो ब्लॉक मिलने से उसका जो क्रिटिकल मिनरल का पोर्टफोलियो और मजबूत होने जा रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इस खबर के शेयर में तेजी की संभावना बनती है? तो रिटेल निवेशकों के लिए भी जब समझना जरूरी है। तो वैल्यूएशन आने वाले क्वार्टर पर कैसे नजर डालते हैं? वेदांता का शेयर देखें तो 11 दिसंबर को 529 के आसपास था। वो आप देखें कि इस समय 543 तक पहुंच गया है, काफी अच्छा कर चुका है और लगातार दौड़ रहा है। एक फ्रेश हाई भी बना है 546 का। तो ये देख सकते हो कि एक्सचेंज की जानकारी जो दी है वेदांता की तरफ, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से 10 दिसंबर 2025 को 6:30 बजे इनको एक आधिकारिक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें गंजना, निकेल, क्रोमियम और पीजी ब्लॉक की बोली के विजेता इनको घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये तीनों जो मिनरल है काफ़ी इस समय अहम है। तो निकेल की बात करें, यह ईवी बैटरियों का एक अहम हिस्सा होता है। क्रोमियम स्टेनलेस स्टील और हाई एंड इंडस्ट्रियल मटेरियल के तौर पे ये माना जाता है। और पीईजी की बात करें, प्लेटिनम ग्रुप का ये एलिमेंट्स है। ऑटो कैटलिस्ट, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी मिनरल के आने वाले 10 से 15 सालों के इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए एक फ्यूल का काम करेगा। तो ये तीनों मिनरल इसके लिए बहुत ही जबरदस्त और गेम चेंजर होने जा रहे हैं। तो इस शानदार बीड के बाद कंपनी का क्रिटिकल मिनरल का पोर्टफोलियो काफी मजबूत हो गया है। वेदांता पहले से ही माइनिंग मेटल का बड़ा खिलाड़ी है। अब निकेल और पीजी जैसे हाई वैल्यू मिनरल जुड़ना कंपनी की लंबी अवधि की ग्रोथ के लिए एक मजबूती का संकेत दे रहे हैं।
अब इन्वेस्टर सिग्नल बिजनेस के डाइवर्सिफिकेशन की एक मजबूत दिशा दिखाई दे रही है, यानी अब इसका पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी अब क्रिटिकल मिनरल्स में भी तेजी से आगे बढ़ पाएगी। दूसरा इसका जो बेनिफिट है कि ईवी थीम में फायदा होगा। निकेल ईवी बैटरी का कोर मटेरियल है। वेदांता की ये जीत ईवी थीम से जुड़ी कंपनियों में इंटरेस्ट बढ़ने के बीच स्ट्रेटेजिक बढ़ावा दे सकती है और इन्वेस्टर सिग्नल थीमेटिक की ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट करेगा। तो यह ईवी सेक्टर के लिए भी फायदेमंद सौदा होगा। तो वेदांता को इसका बेनिफिट तो मिलेगा ही। थर्ड पॉइंट अगर देखें तो सरकार की क्रिटिकल मिनरल्स पॉलिसी में वेदांता की पकड़ मजबूत हुई है। सरकार लगातार क्रिटिकल मिनरल्स को स्ट्रेटेजिक सेक्टर बना रही है। ये इस ब्लॉक की बोली जीतने के मतलब वेदांता उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो चुका है जिनके पास देश की खरीद सुरक्षा में अहम रोल अदा करने का मौका है। इन्वेस्टर सिग्नल पॉलिसी सपोर्ट मिलने की भी संभावना बन रही है, यानी सरकार की तरफ से एक बड़ा बेनिफिट इनको मिल सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से जो सारी कंडीशन पूरी की गई है। एक्सचेंज को बताया गया कि बोली जीतने से पहले सभी आवश्यक अनुपालन पूरे किए गए। इन्वेस्टर सिग्नल्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक, आगे की प्रक्रिया स्मूथ करने पर ये संभावना बन रही है, यानी जो भी कमियां है उसको दूर किया जा रहा है। तो ये खबर स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है, लेकिन शेयर पर असर बाजार भाव और कमोडिटी के हिसाब से निर्भर होता है। शॉर्ट टर्म और यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रेडिंग की न्यूज़ नहीं है, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रेंथ वाली बढ़ाने वाली खबर है, यानी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये खबर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। यानी आप समझ ही सकते हो कि वेदांता का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। तो यहाँ पे वेदांता का कुल डेट जो हमेशा लेवल जो रहता है हमेशा चर्चा में रहता है, इसे मॉनिटर करना जरूरी है। माइनिंग ब्लॉक मिलने से ग्रोथ बढ़ती है, लेकिन कैपेक्स और डेवलपमेंट कॉस्ट समझ लेते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो ये न्यूज़ आपके ट्रेडिंग के लिए गेम चेंजर साबित नहीं होगी, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद सौदा साबित होगा। दूसरी तरफ देखें तो वेदांता लिमिटेड करीब 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर, और एफआई इसमें लगातार अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि इस समय ये जो खबरें निकल के आ रही है वेदांता के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो वेदांता लिमिटेड ऑयल एंड गैस और रिन्यूएबल इस सेक्टर में काफ़ी बड़ा अपना निवेश बढ़ा के अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने जा रहे हैं। अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको दुगना करने की उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है। आने वाले समय इसके लिए 1 लाख करोड़ का निवेश करेंगे। तो ये देख के अनिल अग्रवाल ने कहा है कि वो अपने निवेश के माध्यम से जस्ता, सीसा, चांदी, ऑयल एंड गैस और रिन्यूएबल एनर्जी में अपना उत्पादन दुगुना करेंगे। तो ये आप कुल मिला के काफ़ी तेज़ी से प्रदर्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हिंदुस्तान जिंक खरीदी करने के बाद इनकी उत्पादन क्षमता 10 गुना बढ़ गई है, और आज ये भारत जो है चांदी का इस समय इम्पोर्टर नहीं बल्कि एक्सपोर्टर हो चुका है हिंदुस्तान जिंक की वजह से, जो अनिल अंबानी अग्रवाल की कंपनी है। यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो इसके लिए आने वाले समय नतीजे जो है काम करेंगे। तो इसमें देख लो, इन गेजान माइनिंग ब्लॉक इनका जीत लिया है लेटेस्ट। इसके अलावा इनक्रेब अधिग्रहण का जो एनसीडी कोलकाता ने इस पूरे मामले को 545 करोड़ के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। कंपनी अब डाउनस्ट्रीम तांबा और एल्यूमिनियम कारोबार में विस्तार कर पाएगी। ये मंजूरी मिल चुकी है एनसीएलटी की तरफ से। तो इनक्रेब इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण करने के लिए एनसीएलटी कोलकाता ने मंजूरी दी है अपनी तरफ से। तो एनसीएलटी की मंजूरी मिलने का मतलब यह है कि अब आने वाले समय काफ़ी तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ा पाएगी। इसके अलावा क्वार्टर 3 के नतीजे भी इस बार काफ़ी बेहतर है। क्वार्टर 2 अच्छा रहा है, 3 की उम्मीद अच्छी दिखाई दे रही है, और डीमर्जर बिल्कुल पटरी पे है। और आप देख सकते हो कंपनी एल्यूमिनियम, स्टील और अपने जितने भी रिन्यूएबल के सेक्टर के जितने भी बिजनेस हो सारे अलग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कि नोमा की तरफ से कहा है कि पर शेयर 85 रुपीज़ का फ़ायदा हो सकता है डीमर्जर के बाद। एफआई की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। तो ये सारी बातें 5 पॉइंट मजबूत है इसके साथ, जो साबित करे कि वेदांता आने वाले समय काफ़ी बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।